सत्कार योग संगत जी, आज हम महाशिवरात्रि की वह पवन कथा सुनाने जा रहे हैं जो शिव पुराण में बताई गई है। ये कथा हमें बताती है कि भगवान शिव कितना दयालु है। वे भाव देखता है, बाहरी अडंबरा नहीं। वे सच्चाई देखता है, दिखावा नहीं। वे हृदय देखता है, शब्द नहीं। अक्सर लोग कहते हैं कि महाशिवरात्रि भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह का दिन है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इस दिन भगवान शिव ने समुद्र मंथन से निकला विष पिया था। ये सब बातें अपनी जगह सही हैं, परंतु आज हम एक ऐसी कथा सुनाने जा रहे हैं। हम ये सिखाते हैं, जो हमें यह सिखाते हैं कि अनजाने में भी की गए सच्चा कर्म भगवान तक पहुंच जाता है। संगत जी, बहुत समय पहले एक घना जंगल था। उस जंगल में एक शिकारी रहता था। वे भील जाति का था। उसका नाम गुरुविद्र था। लोग उसे व्यथ भी कहते थे। उसका परिवार बड़ा था। उसके माता पिता थे, पत्नी थी और छोटे छोटे बच्चे थे। वे हर दिन जंगल में जाकर जानवरों का शिकार करता था। हिरण मारता, पक्षी मारता और उसी से घर चलाता। उसे धर्म का समझ नहीं था। उसने कभी पूजा नहीं की। उसे व्रत का ज्ञान नहीं था। वे बस इतना जानता था कि शिकार करो और परिवार का पेट भरो। धीरे धीरे उसका मन कठोर हो गया। उसे किसी की जान लेने में दुख नहीं होता था। वे यही सोचता था कि यही उसका काम है। एक दिन फागुन मास के दिन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशमी आई। वही पवित्र रात जिसे हम महाशिवरात्रि कहते हैं। उस दिन उसका घर में खाने को कुछ भी नहीं था। बच्चे भूखे थे, माता पिता कमजोर थे। पत्नी की आंखों में चिंता थी। सबने उसे कहा, आज कुछ लेकर आओ, नहीं तो हम कैसे रहेंगे। वे धनुष बाण लेकर जंगल में निकल पड़ा। उसने सोचा, आज चाहे जो भी हो जाए, मैं खाली हाथ नहीं लौटूंगा। वे पूरे दिन जंगल में घूम रहा था, पर कोई शिकार हाथ नहीं लगा। सूरज ढल गया, अंधेरा छा गया, लेकिन वो परेशान हो गया। उसके मन में एक ही चिंता थी, अब घर कैसे जाऊं, क्या जवाब दूंगा बच्चों को और पत्नी को। चलते चलते वह एक तालाब के पास पहुंचा। उसने सोचा, प्यासे जानवर पानी पीने जरूर आएंगे। मैं यही इंतजार करता हूं जीव जंतु का, जानवरों का। वहां एक बेल का पेड़ था, यानी भील का पेड़ था, जिन्हें हम भील पत्थर भी कहते हैं। वे पेड़ पर चढ़ गया। उसके पास थोड़ी पानी भी था। उसे यह नहीं पता था कि उसी पेड़ के नीचे एक शिवलिंग है। संगत जी, ये से भगवान की लीला शुरू होती है। रात के पहले पहर शुरू हुआ। थोड़ी देर बाद एक हिरनी पानी पीने आई। शिकारी ने उसे देखा और तुरंत धनुष पर बाण चढ़ाया। जैसे ही उसने धनुष खींचा, उसके हाथ से थोड़ा पानी और कुछ बेल के पत्ते नीचे गिर पड़े। वे सीधे शिवलिंग पर गिरे। उसे नहीं पता था कि उसने क्या किया है, पर अनजाने में भगवान शिव की पूजा हो गई। पहले पैर पूरा हो गया। हिरनी ने ऊपर देखा और बोली, हे शिकारी, तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो?
शिकारी बोला, मेरे बच्चे भूखे हैं, मैं तुम्हें मारकर उनका पेट भरूंगा, उनकी भूख मिटाऊंगा। हिरनी ने शांत स्वर में कहा, हे वत्स, यदि मेरे शरीर से तुम्हारे परिवार का भला होता है तो मुझे दुख नहीं है, पर मेरे छोटे छोटे बच्चे घर पर हैं, मुझे एक बार जाकर उन्हें सुरक्षित कर आने दो। मैं वचन देती हूं वापस आऊंगी। शिकारी को विश्वास नहीं हुआ, पर हिरनी ने कहा, सत्य सबसे बड़ा धर्म है, यदि मैं न लौटूं तो मुझे पाप लगेगा। उसकी सच्चाई देखकर शिकारी ने उसे जाने दिया। रात आगे बढ़ी, गहरी रात हो गई। दूसरे पहर आया। थोड़ी देर बाद दूसरी हिरनी आई। शिकारी ने फिर धनुष उठाया, फिर उसके हाथ से पानी और बेल पत्थर के पत्ते नीचे गिर पड़े। फिर से शिवलिंग पर पानी चढ़ गया, जल चढ़ गया। दूसरे पैर की पूजा भी हो गई। दूसरी हिरनी ने भी वही कहा, मेरे बच्चे छोटे हैं, मुझे एक बार जाने दो, मैं लौट आऊंगी। शिकारी ने कुछ सोचकर उसे भी जाने दिया। अब तीसरा पहर भी शुरू हो गया। एक सुंदर और बलवान हिरण वहां आया। शिकारी ने उसे देखा और बाण चढ़ाया। फिर वही हुआ, पानी और बेल पत्थर गिर गए। तीसरे पहर की पूजा भी हो गई। हिरण बोला, मुझे भी एक बार जाने दो, मैं अपने परिवार को मिलकर वापस आऊंगा। अब शिकारी के मन में थोड़ा बदलाव आने लगा। उसने सोचा, ये सब सच बोल रहे हैं या मुझसे धोखा कर रहे हैं। पर हिरण ने कहा, सत्य पर ही दुनिया टिकी है, मैं जरूर लौटूंगा। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। संगत जी उधर तीनों अपने अपने घर पहुंचे। सबने एक दूसरे की सारी बात बताई। उन्होंने कहा, हमने वचन दिया है, हम लौटना चाहेंगे, चाहे जान चली जाए, पर वचन नहीं तोड़ेंगे। उस टाइम में वचन का पूरा ख्याल रखा जाता था। उनके बच्चे भी बोले, जहां माता पिता जाएंगे हम भी जाएंगे। अब रात का चौथा और अंतिम पहर था। शिकारी अब भी पेड़ पर बैठा था, भूखा था, प्यासा था, जाग रहा था। उसे दिन कुछ खाया नहीं था, क्योंकि उनके घर पर कुछ खाने के लिए था नहीं, क्योंकि मांस खाना ही उनकी फितरत बन गई थी। इस प्रकार उसका अनजाने में व्रत और जागरण भी हो रहा था। तभी उसने देखा तीनों हिरण और उनके बच्चे वापस आ रहे हैं। उसे अपने आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने फिर धनुष उठाया, फिर पानी और बेल पत्थर गिरा। बेल पत्थर के पत्ते गिरे। चौथे पैर की पूजा भी पूरी हो गई। अब उसके अंदर कुछ टूट गया, कुछ भीतर बदलाव हो गया। उसके मन में कुछ बदलाव आने लगा। उसका कठोर मन पिघल गया। उसने सोचा, ये जानवर होकर भी सच्चे हैं, मैं मनुष्य होकर भी कितना निर्दयी हूं, पापी हूं। ये वचन के लिए जान देने आए हैं। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने धनुष नीचे रख दिया और कहा, तुम सब धन्य हो, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। आज से मैं किसी की हत्या नहीं करूंगा। उसी समय तेज प्रकाश हुआ, भगवान शिव प्रकट हो गया। उसका रूप बहुत सुंदर था। उन्होंने कहा, हे वत्स, तूने जाने अनजाने में मेरी चारों पैर की पूजा की है। तूने व्रत रखा है, जागरण किया है, बेल पत्थर और जल आपूर्ति किया है, उनकी पूर्ति की है। सबसे बड़ी बात है, तेरे हृदय में दया जागी। भगवान शिव ने
उसे आशीर्वाद दिया, अगले जन्म में तू निस्तराज होगा। उसी जन्म में भगवान श्री राम तुमसे मित्रता करेगा। राज निस्तराज आगे चलकर भगवान राम का प्रिय मित्र बना। इस कथा से हमें क्या सीख मिलती है? पहली सीख, भगवान भाव देखता है। दूसरी सीख, सत्य कभी व्यर्थ नहीं जाता। तीसरी सीख, दया से जीवन बदल जाता है। चौथी सीख, महाशिवरात्रि केवल उपवास नहीं, मन का परिवर्तन है। अगर एक क्रूर शिकारी बदल सकता है तो हम क्यों नहीं? आइए आज संकल्प लें, हम झूठ न बोलें, किसी को दुख ना दें, अपने मन को साफ रखें, भगवान शिव का नाम प्रेम से लें। भोलेनाथ बहुत सरल है, वे जल्दी प्रसन्न हो जाता है। उन्होंने बस सच्चे दिल चाहिए। संगत जी, इस कथा को सुनकर आपके जीवन में उतार जरूर आएगा। इसमें हम उस परिवर्तन को समझाएंगे जो उस शिकारी के जीवन में आया और महाशिवरात्रि की असली अर्थ क्या है। संगत जी, जब भगवान शिव उस शिकारी को दर्शन देकर अंतर्ध्यान हो गया तब वह बहुत देर तक वहीं बैठा रहा। उसके मन शांत था। जिस मन में पहले क्रोध और अहिंसा थी, अब उसी मन में दया और पश्चाताप था। उसे अपने पुराने कर्म याद आने लगे। उसने सोचा, मैंने कितने निर्जीवों की हत्या की है, लेकिन मैंने कभी यह नहीं सोचा कि उन्हें भी दर्द होता है। उसके हृदय भी भर आया। उसने वहीं बैठकर भगवान से प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, मुझे क्षमा कर दो, मुझे सही रास्ता दिखाओ। उस दिन के बाद उसका जीवन बदल गया। उसने शिकार करना छोड़ दिया। शुरुआत में उसे बहुत कठिनाई हुई, परिवार भी हैरान था। पत्नी भी पूछने लगी, आज आप जंगल क्यों नहीं गए? उसने शांत स्वर में कहा, आज से मैं किसी जीव की हत्या नहीं करूंगा। भगवान ने मुझे नया राह दिखाया है। धीरे धीरे उसने जंगल से फल कंदमूल लेकर जीवन चलाना शुरू किया। कभी लकड़ियां काटकर गांव में बेच देता। मेहनत ज्यादा थी, आमदनी कम थी, पर मन शांत था। पहले वे पेट भरता था, अब आत्मा भी तृप्त होती थी। संगत जी, यह महाशिवरात्रि का चमक और चमत्कार है। बाहर की पूजा से पहले अंदर का परिवर्तन जरूरी है। वे शिकारी रोज सुबह उठकर बेल के पत्ते लाता और शिवलिंग पर चढ़ाता। और वह जानता था कि बेल पत्थर भगवान को पहले अनजाने में चढ़ाया था, अब प्रेम से चढ़ाता था। पहले हाथ कांपते थे बाण चलाने में, अब हाथ जोड़ता था प्रार्थना में। गांव के लोग भी उसके बदलाव को देखकर आश्चर्य करने लगे। जो व्यक्ति पहले क्रोध से भर रहता था, अब विनम्र हो गया है। जो पहले कठोर शब्दों में बोलता था, अब मीठी बोली बोलता है। एक दिन उसके बच्चों ने पूछा, पिताजी, आप पहले जैसे क्यों नहीं रहे? वो मुस्कुराया और बोला, बेटा, पहले मैं अंधेरे में था, अब मुझे रोशनी मिल गई है। पहले मैं सोचता था कि ताकत ही सब कुछ है, अब समझ आया कि दया सबसे बड़ी ताकत है। संगत जी, इस कथा का एक और गहरा अर्थ है। चार पहर की पूजा केवल रात के 4 भाग नहीं हैं, वे हमारे जीवन के 4 चरण जैसे हैं। पहला चरण बचपन, दूसरा चरण युवावस्था, तीसरा चरण प्रौढ़ अवस्था, चौथा चरण बुढ़ापा। अगर जीवन की किसी भी चरण में
हम सही ज्ञान मिल जाए तो जीवन सफल हो जाता है। उस शिकारी को रात के अंत पहर में ज्ञान मिला, फिर भी उसका जीवन सफल हो गया। भगवान शिव ने उसे वरदान दिया कि अगले जन्म में वह राज बनेगा। निस्राज का जीवन सरल और सच्चा था। जब भगवान राम वनवास के समय गंगा किनारे पहुंचा, तब वही निस्राज प्रेम से उनके चरणों में गिर पड़ा। उसने कहा, प्रभु मेरे जीवन धन्य हो गया। संगत जी सोचिए, अगर उस रात वही शिकारी हिरणों को मार देता तो क्या उसे ये सौभाग्य मिलता? नहीं। एक क्षण का निर्णय पूरे जीवन को बदल देता है। इस कथा से हमें यह भी सीख मिलती है कि उपवास का अर्थ केवल भोजन न करना नहीं है। असली उपवास है बुराई से दूर रहना। जागरण का अर्थ केवल रात भर जागना नहीं है। असली जागरण है अज्ञान से जागना। बेल पत्थर चढ़ाने का अर्थ केवल पत्ते चढ़ाना नहीं है। असली बेल पत्थर है अपने मन की 3 बुराइयां छोड़ना, काम, क्रोध और लोभ। जब इस तीनों को शिव चरणों में अर्पित कर देते हैं, तभी सच्चा शिवरात्रि होती है। संगत जी, भगवान शिव बहुत सरल हैं। उन्हें महंगे वस्त्र नहीं चाहिए, उन्हें बड़े मंदिर नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए सच्चा दिल, साफ मन और दया भर व्यवहार। अगर हमारे घर में प्रेम है तो वही मंदिर है। अगर हमारे मन में शांति है तो वही पूजा है। अगर हमारे व्यवहार में सच्चाई है तो वही भगवान की आरती है। महाशिवरात्रि हमें याद दिलाती है कि चाहे हमने जीवन में कितनी भी गलतियां की हैं, अगर हम सच्चे मन से बदल जाएं तो भगवान हमें स्वीकार कर लेता है। उस शिकारी ने केवल बड़ा ज्ञान नहीं पढ़ा था, उसने कोई कठिन तपस्या नहीं की थी। उसने बस एक बात सीखी, दया और सत्य, और वही उसे भगवान तक ले गई। आइए हम भी आज से संकल्प लेते हैं, हम अपने क्रोध को कम करेंगे, हम किसी का बुरा नहीं सोचेंगे, हम सत्य बोलने की आदत डालेंगे, हम हर दिन कम से कम एक बार ओम नमः शिवाय का जाप जरूर करेंगे। जब मन अशांत हो, शिव का नाम ले। जब क्रोध आए, शिव को याद करें। जब दुख आए, शिव पर भरोसा रखें। भोलेनाथ अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करता। संगत जी, अंत में यही कहते हैं, महाशिवरात्रि केवल एक त्योहार नहीं, ये मन का परिवर्तन है। ये बुराई से सच्चाई की यात्रा है। ये अंधकार से प्रकाश की ओर कदम है। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव।